हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आई होप आप लोगों का प्री अच्छा रहा होगा और आप लोगों ने अच्छे से दिया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ प्री आपने बहुत अच्छे से दिया है। ओके। आज ना हम टाइपिंग के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो टाइपिंग में भी फेल होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। एटलीस्ट कम से कम मैं 20-25 बंदे को जानता हूँ, कम से कम 20-25 बंदे को जानता हूँ जिसने 2022 में 320-330 स्कोर किया है, लेकिन वो टाइपिंग में फेल हो गए थे। तो टाइपिंग को हल्के में मत लेना। टाइपिंग करते हुए क्या चीजों को ध्यान रखना है, एसएससी का क्या रूल है, ये सब आज हम बात करने वाले हैं। हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, टैब की, अगर पेपर जल्दी हो जाता है तो क्या करना है, इन सब के बारे में बात करना है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना और एंड तक देख लेना। होता क्या ना, तुम लोग एक टाइप की 5 वीडियोस देखते हो, एक वीडियो को पूरी देख लोगे ना, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपके कोई डाउट्स नहीं बचेंगे। बिकॉज कि मैं ना बिल्कुल जो एसएससी का जो रूल है ना वो लेकर आया हूं। एसएससी का इंस्ट्रक्शन जो है ना उसको कॉपी पेस्ट करके मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है। तो 2023 का प्री हो चुका है, मेंस की आपको अब तैयारी करनी है। अगला देखो, पहला क्वेश्चन आता है कि टाइपिंग हमें कब स्टार्ट करना है। क्या एग्जाम से 15 दिन पहले करना है, 20 दिन पहले करना है, या अभी से करें? अभी से करो। स्टार्ट टुडे। आज से करो। ओके। ले देखो, करना क्या है, मेंस में आपने देखो प्री आपने निकाल रखा है, तो आपको ना ज्यादातर फोकस करना है मॉक पे और टाइपिंग कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर, टाइपिंग और मॉक। मॉक दो जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो। मॉक के लिए मैं आपको पहले भी मैंने बताया है कि ई मॉक, ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके। डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक मिल जाएगा ई मॉक का। इसमें ना आपको 10 मेंस का मॉक मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज में। ओके, यू जस्ट नीड टू यूज 2023 कूपन। ओके, 2023 कूपन है। 10 मॉक मिल जाएंगे आपको 29 रुपए में, जिसका वीडियो सॉल्यूशन मैं खुद प्रोवाइड करने वाला हूं। तो भैया आप ये मॉक ले लेना, ये बहुत फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। ठीक है। अब आ जाते हैं वापस से पॉइंट पे। तो कब से टाइप करना है? अभी से स्टार्ट कर दो। टाइपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। वेट मत करो। ओके, रिजल्ट वगैरह का वेट मत करो, टाइपिंग तो आना ही चाहिए। ओके, टाइपिंग मस्ट है आप लोगों के लिए, टाइपिंग आना चाहिए। अब अगला सवाल आता है, टाइपिंग किससे करना है? मोबाइल से करना है या लैपटॉप से करना है? देखो, ना मोबाइल से करना है ना लैपटॉप से करना है कीबोर्ड से। ओके। गो एंड बाय अ कीबोर्ड। ओके। एक कीबोर्ड खरीदो। तो कीबोर्ड कौन सी कंपनी का खरीदोगे? एचपी, डेल, लिनोवो, बहुत सारी कंपनीज है, उनमें से किसी का नहीं खरीदना। किसका खरीदना है? सिंपल सा जाके उनसे बोलना भैया सबसे सस्ता वाला दे दो। ठीक है, बट वारंटी ले लेना उनसे कम से कम 6 महीने की। उसको बोला भैया वारंटी चाहिए, भले 20-50 रुपए एक्स्ट्रा दे दे। ठीक है। आप वारंटी ले लेना 6 महीने की। आप कोई हल्का फुल्का ही कीबोर्ड लाना, ये नहीं कि आपने एचपी का खरीद लिया, लिनोवो का खरीद लिया। ठीक है, वो अवॉइड करना। और देखो, कीबोर्ड ना दो टाइप का होता है, एक होता है बड़ा वाला कीबोर्ड, एक होता है छोटा सा कीबोर्ड। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास है तो मैं दिखाता हूं आपको। अ, अ, हाँ, जस्ट हैंग ऑन। देखो, एक कीबोर्ड ना इस साइज का आता है। ठीक है, मेरा तो वायरलेस है, बट आप वायरलेस मत खरीदना, वायर वाला खरीदना। ठीक है, वायरलेस महंगा आता है। तो इतना बड़ा जो आता है ना वो खरीदना। ठीक है, छोटा वाला मत लेना। एक होता है जो छोटा होता है, ये देख रहे हो, साइज देख लेना। मैं पूरे हाथ को ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, तब जाके वो आ रहा है। तो जब आप करोगे ना एक बार देख लेना वो फिट हो हाथ में। ठीक है, हाथ में फिट होने वाला ले लेना, क्योंकि जो जब आप एग्जाम देने जाते हो ना वहां पे कीबोर्ड बड़े होते हैं, ध्यान रखना। आपने प्री दिया है, आपको पता है कीबोर्ड किस टाइप का दिखता है, तो वैसे ही कीबोर्ड लेना है। ठीक है। अब देखो, मोबाइल से करना है या लैपटॉप से करना है, इट्स टोटली डिपेंड कि आपके पास क्या है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो क्या टाइपिंग के लिए लैपटॉप खरीदें? जरूरी नहीं है, आप मोबाइल से भी कर सकते हो। क्या कोई कोर्स लें? बहुत लोग ना ज्वाइन कर लेते हैं। अरे क्यों करना ज्वाइन, गधे हो बे। टाइपिंग खुद से नहीं कर सकते क्या? टाइपिंग के लिए तुम कोर्स ले रहे हो, हर चीज के लिए कोर्स खरीदे जा रहे हो। भैया टाइम खराब मत करना, क्योंकि कोर्स लोगे तो जाने में 1 घंटा लगेगा, आने में 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा बैठ के टाइप करोगे, 3 घंटा टाइपिंग में चले जाएगा। ये गलती मत करना। आपको मेनली क्या करना है, लैपटॉप है अगर तो उसको कीबोर्ड से अटैच करो, वायर वाला लेना, वायरलेस मत लेना। ठीक है। और टाइपिंग मास्टर है। ओके, टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो उससे स्टार्ट करना, बिल्कुल बेसिक से करना, और कोशिश करो बिना देखे हुए करना है। 15 दिन लगेंगे। शुरुआत बहुत मुश्किल सा लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ डिफिकल्ट लगता है, बट यकीन करो हो जाएगा। ठीक है, यकीन करो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो लैपटॉप वालों के लिए। मोबाइल वाले को क्या करना है, आपको एक कीबोर्ड खरीदना है जैसा सबने खरीदा था, आपको एक ओटीजी खरीदना है साथ में। ध्यान रखना, ओटीजी। ओटीजी
किसी भी मोबाइल शॉप पे जाओगे, उनको बोलोगे, वो दे देगा 30 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए तक में आ जाता है। 50 वाला ले लेना अच्छे से, अगेन उनकी वारंटी मांग लेना उनसे, ठीक है। जब कोई भी चीज खरीदते हो ना, तो वारंटी जरूर ले लेना, ठीक है। तो ओटीजी मोबाइल में फिट करना है और उसमें आपको कीबोर्ड डाल देना है, की सॉरी जो वायर है ना वो डाल देना है। उसके बाद आप सीधा ऑनलाइन डाल दो, ऑनलाइन टाइपिंग मास्टर, ऑनलाइन टाइपिंग सॉफ्टवेयर इजीली आ जाएगा। वहां पे जाके आप रोज टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो मोबाइल से भी हो सकता है, लैपटॉप से भी हो सकता है। वो टाइपिंग वाली वीडियो मत देखना, खट 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 जो होता है ना, 200-250 की स्पीड दिखा रहे हैं कि मेरी स्पीड 1000 वर्ड्स पर मिनट है, वो सब मत देखना, टाइम खराब होता है, ठीक है ना। कुछ चीजें हैं आपको जाननी जरूरी है। क्या आप बैक स्पेस यूज कर सकते हो? यस। कितनी बार भी यूज कर सकते हो बैक स्पेस, आप यूज कर सकते हो। पीछे एक दग 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 गलती हो गई 10 लाइन पहले, तो कोई बात नहीं, माउस से भी जा सकते हो, ध्यान रखना, टैब से भी जा सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। जैसे घर पे टाइप करते हो बिल्कुल वैसे ही टाइप करना है। टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए? देखो 26 से 27 चाहिए, 26 से 27 चाहिए, ठीक है। एरर के लिए बोलूं तो 20% एरर होता है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, सॉरी जनरल के लिए, और ओबीसी एससी एसटी के लिए कितना चाहिए? 30%। या फिर यार ये ओबीसी का मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है। एससी एसटी के लिए 30% है, ठीक है। इतना एरर अलाउ है, ध्यान रखना। टाइपिंग स्पीड 26 से 27 चाहिए, बट टारगेट करो कि आपकी स्पीड 35 के आसपास हो। 26-27 हालांकि देखकर भी आ जाता है, बट अभी आपको देखकर नहीं करना, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। अगर स्टार्टिंग में वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स कि सीखना है, ओके। तो ये चीज का ध्यान रखना है। टैब की का कैसे यूज करना है अभी बताओगे। ये एच हॉल मिस्टेक एंड फुल, देखो यहां पे मैं ना एफ टाइप करना भूल गया और यहां पे मैं मिस्टेक लिखना भूल गया, ठीक है। तो बेसिकली होता गया ना, जब आप टाइप करोगे ना, मतलब एग्जाम में ना, तो वहां पे भी दो होते हैं, एक होता है हाफ मिस्टेक, एक होता है फुल मिस्टेक। जैसे यहां देखो, हाफ में मैं ना एफ लिखना भूल गया, ओके, एफ लिखना भूल गया, या फिर मान लो एल एफ को मैं एफ एल लिख देता, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाफ मिस्टेक। इसको हम क्या बोलते हैं? हाफ मिस्टेक। मैं भी डिटेल में जाने वाला हूं। और जब कोई चीज पूरी तरीके से भूल जाते हो ना, तो उसको बोलते हैं फुल मिस्टेक, ओके। ध्यान रखना, इसको फुल मिस्टेक बोलेंगे जब आप पूरा ही गलती कर देते हो तो। और अगर कोई एक वर्ड की गलती होगी तो हाफ मिस्टेक। आई होप हाफ मिस्टेक और फुल फुल मिस्टेक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एसएससी का रूल क्या कहता है और एसएससी क्या क्या कहता है। ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये मेरा नहीं है, ये एसएससी का है, ध्यान रखना, मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ओके। 1 बाय 1 पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा एंड तक, कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको इसके अलावा। देखो पहला क्या है, द कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू टाइप द वर्ड फिगर एंड न्यूमेरिकल ईयर्स इन द सेम मैनर एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। मिस्टेक विल बी ट्रीटेड एज अ कैंडिडेट टाइप डिफरेंटली और इन अदर लैंग्वेज। देखो अगर हिंदी में टाइपिंग आपने सेलेक्ट किया है तो हिंदी में ही करना है सब कुछ, इंग्लिश में किया है तो सब कुछ इंग्लिश में ही करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है 8, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है से 8 और आपने लिख दिया इसको ऐसे, तो भैया ये मिस्टेक है, ये फुल मिस्टेक है। ऐसा नहीं करना है, जिस जिस तरीके से लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे लिखना, अपनी तरफ से कुछ ऐड मत करना, कुछ भी ऐड नहीं करना। तो पहला ये है इंस्ट्रक्शन। दूसरा क्या है, देखो जो मीडियम आपने ऑप्ट किया, अगर आपने हिंदी मीडियम ऑप्ट किया है तो आपको हिंदी में टाइप करना है, अगर आपने इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किया है तो आपको इंग्लिश में टाइप करना है। इसमें इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वो देख लेना आप, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है हमारा मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, ठीक है, वो उसमें देख लेना आप, ठीक है। तो जिस लैंग्वेज में आप सेलेक्ट करते हो उसी में देना है। तीसरा देखो क्या है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू यूज टैब की फॉर बिगिनिंग ऑफ द पैरा। देखो टैब की क्या होता है, जब आप कीबोर्ड देखते हो ना, ओके, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, आई डोंट नो कि ये कवर हो पा रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है, बट ये वाला जो बटन है ना ये, ठीक है, ऊपर से तीसरा, ये टैब की है, इसको हम टैब की बोलते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है जब आप ना कोई भी लाइन स्टार्ट करते हो ना, कोई भी जो लाइन स्टार्ट करते हो, जैसे आपने देखा होगा अक्सर आपने कहीं पे अगर आप कोई भी किताब उठा लेना, तो पहला लाइन जो है ना वो ऐसा नहीं होगा कि शुरू से स्टार्ट होगा, वो यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमेशा कभी भी जब आप पैसेज चेंज करते हो, पैराग्राफ चेंज करते हो, तो आपको स्पेस नहीं टैब की का यूज करना है, बस इतना ही है टैब का यूज। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ 2022 में तो एक ही पैसेज में पूरा आ गया था, टैब का कहीं यूज ही नहीं हुआ था। बहुत इजी पैसेज आने वाला है, ये नहीं कि 2018 19 20 रोमन लैंग्वेज कॉमा, इतना नहीं आता है, बहुत इजी आता है, क्योंकि वो आप कोई टाइपराइटर थोड़ी ना बन रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान रखना है आपको, बस स्पेस मैनुअली टाइप नहीं करना है, क्या करना है,
टैब की का यूज, ठीक है। अगर आपने टैब की यूज नहीं किया तो हाफ मिस्टेक होगा और कुछ नहीं। तो बाकी इतना बड़ा चीज नहीं है टैब की, हवा बना रखा है लोगों ने। पिछली बार तो मैंने ही बना दिया था, 2-3 वीडियो बना दी थी मैंने इस पे। कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट द पैसेज। बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत बुद्धिमान होते हैं, उनकी स्पीड अंधी स्पीड है, उन्होंने ना उनकी स्पीड 50-55 की होती है, तो 15 मिनट का टेस्ट ना वो 5 मिनट में कर देते हैं, 7 मिनट में कर देते हैं। तो बचे हुए टाइम में क्या करते हैं वो फिर से टाइप कर देते हैं। भैया देखो, बुद्धिमानी और बेवकूफी में बहुत जरा सा फर्क है, वो बनाए रखना। जो आपको बोला गया है उतना ही करना है। अगर टाइम बच जाता है ना तो करेक्शन सुधारो, गलतियां सुधारो, एरर जो है ना आपके वो सुधारो। ये नहीं कि दोबारा से टाइप करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अपनी गलतियां चेक करना, टाइम बचेगा। ये नहीं कि लिखते रह गए लिखते गए लिखते गए। अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया 2000 पैराग्राफ था, मेरा 1980 आया, 1998 ही आया। कोई दिक्कत नहीं है यार, उन्होंने इतना ही दिया होगा, ये मान के चलना है। बाकी आप अपना, जब आपको टाइम बच जाता है तो प्लीज चेक करना। ये नहीं कि खत्म होने के बाद आप दोबारा लिखना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपने दोबारा लिखा वो सारे फुल मिस्टेक में काउंट होंगे, ठीक है। देख लो, कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट द पैसेज इफ ही सी हैज कंप्लीटेड द पैसेज वंस एंड हैज टाइम इन हिज डिस्पोजल। हाउएवर दे आर अलाउड टू रिवाइज एंड करेक्ट देयर मिस्टेक। वो अपने मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अगर कोई इनएक्यूरेसी या फिर मिस्टेक्स हैं तो। ध्यान रखना, जो उसका टाइम है उतने में ही। उसके बाद आफ्टर एवरी पंक्चुएशन मार्क ओनली वन स्पेस इज इंसर्टेड। पंक्चुएशन होता है लाइक कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, उसके बाद सिर्फ एक स्पेस डालना है, दो मत डाल देना, ठीक है। हर कॉमा के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, दो मत डालना। कहीं पे भी दो स्पेस यूज नहीं होता, ध्यान रखना, कहीं पे भी दो स्पेस यूज नहीं होता, सिर्फ एक स्पेस यूज करना है। फिर एनी इर्रेलेवेंट मैटर न्यूमेरिकल टाइप विल बी ट्रीटेड एज अ मिस्टेक। कभी भी आप अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइप कर दिया आपने, फालतू की चीजें, तो वो हमेशा मिस्टेक में होता है। एंड द लास्ट वन, अब तो खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ती, पहले क्या होता था ना कि टाइप करके ना एक पेज हमारा प्रिंट निकलता था और उस पर हमसे साइन करवाया जाता था, और बहुत बच्चे ना उस पेज पे करेक्शन कर देते थे, तो वो करने की जरूरत नहीं है, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। व्हाट इज फुल मिस्टेक एंड व्हाट इज हाफ मिस्टेक? पहले हम देखते हैं फुल मिस्टेक क्या होता है। फॉर एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड, जैसे मैं लिखता हूं माय नेम इज अभिनव, ठीक है, माय नेम इज अभिनव, ठीक है। तो इसमें बताओ गलती क्या हुई है, मैं इज लिखना भूल गया हूं, तो ये फुल मिस्टेक है। ये क्या है, ये फुल मिस्टेक है अगर मैं कोई चीज भूल जाता हूं तो। आई होप क्लियर होगा। अगला है फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है माई नेम इज अभिनव, मैं लिख देता हूं माई नेम आर अभिनव। अरे इसके बदले मैंने आर लगा दिया, ये फुल मिस्टेक है। ये क्या है, ये फुल मिस्टेक है। बट ध्यान रखना, जैसे ये 3 वर्ड लिया है ना आपने, 3, तो ये सिर्फ 3 ही काउंट होगा एरर में। ये नहीं कि पूरा लाइन ही एरर होगा। जितने वर्ड में आपने गलती की है ना, जैसे इज को के बदले आर लिखा है ना, तो इज 2 है ना, तो बस ये 2 वर्ड ही, 2 अल्फाबेट ही एरर में काउंट होगा। ये नहीं कि पूरा ये काउंट हो रहा है एरर में, ठीक है। फिर अगला क्या है, फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड, अगर आपने कुछ, जैसे लिखना है माई नेम इज अभिनव, ठीक है, और मैं लिख देता हूं माई नेम इज अभिनव राजपूत, ठीक है, तो भैया ये एरर में आ जाएगा, ओके, क्योंकि उसने बोला नहीं है लिखने के लिए। तो कभी भी अगर आप वर्ड ऐड करते हो तो ये फुल मिस्टेक है, ध्यान रखना, फुल मिस्टेक है। अब जैसे राजपूत में कितने वर्ड आ रहे हैं, RAJPUT, 6 आ रहे हैं ना, ये 6 के 6 एरर में आ जाएगा, ओके, 6 के 6 एरर में आ जाएगा, ओके। फॉर एवरी एडिशन, और ध्यान रखना स्पेस भी काउंट होता है, स्पेस भी काउंट होता है। ये जो 2000 कीवर्ड्स आपको 15 मिनट में टाइप करने हैं ना, उसमें स्पेस भी इंक्लूड है। फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज, अगर कोई भी, वही जो मैंने बताया। फॉर एवरी स्पेलिंग एरर, अगर आपने स्पेलिंग एरर कर दिया, फॉर एग्जांपल देखो, एडिशन और ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ वर्ड, लाइक की स्पेलिंग है ये, ठीक है, आपने लिख दिया सिपलिंग, सेपलिंग, स्पेलिंग, आई भूल गए यहाँ पे, तो ये सारे क्या है, ये सारे फुल मिस्टेक है। ध्यान रखना, ये सब क्या है, फुल मिस्टेक है। अगर आप स्पेलिंग एरर करते हो वो फुल मिस्टेक है। हाफ मिस्टेक में आता है कॉमा वर्ड वगैरह, या फिर आपने जैसे बाय में बाय लिख दिया तो आप हाफ मिस्टेक आएगा, लेकिन अगर आपने बाय को वाई भी लिख दिया तो ये फुल मिस्टेक है। फॉर रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड, अगर आपने एक वर्ड को 2 बार लिख दिया, जैसे माई नेम इज अभिनव, तो इस 2 बार लिख दिया ना, ये फुल मिस्टेक है। इनकम्प्लीट वर्ड या हाफ टाइप, जैसे अभिनव है, मैंने ABH लिख के छोड़ दिया, तो भी ये फुल मिस्टेक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फुल मिस्टेक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसके बाद ना कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। और ये जो है ना, ये मेरा नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, ये SSC के वेबसाइट से उठाया हुआ है।
हाफ मिस्टेक क्या होता है, ये मतलब ये मैंने कहीं और भी नहीं देखा है, और मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है और थोड़ा सा डिजाइनिंग दी है अलग अलग करके, और कुछ नहीं किया मैंने। अगला देखो क्या है, हाफ मिस्टेक्स। हाफ मिस्टेक में क्या होता है, स्पेस एरर, अगर आपने स्पेस एक के बदले दो दे दिया, मैंने बोला एक से ज्यादा कभी यूज नहीं करना। दूसरा होता है रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल आपको अभिनव लिखना है, ठीक है, आपने लिख दिया अभिनव, तो ये हाफ मिस्टेक है। ओके, अब ऐसा नहीं कि एक ही हाफ मिस्टेक, अब अभिनव कितना है, 3 6 7, 7 है ना, तो आपने ये समझ लो 3.5 गलती कर दी। ओके, ऐसे एरर काउंट होता है। पंक्चुएशन एरर अगर होता है, फॉर एग्जाम्पल कहीं ये है, फुल स्टॉप है, आपने यूज नहीं किया, डैश यूज नहीं किया, तो वो हाफ मिस्टेक होगा। ट्रांसपोजिशन एरर, अगर जैसे आई होप को आपने होप आई लिख दिया आगे पीछे, तो ये भी हाफ मिस्टेक है। पैराग्राफिक एरर होता है फॉर ईच इरेशनल पैरा वेयर द स्पेस गिवन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी पैराग्राफ, अगर आपने टैब यूज नहीं किया स्टार्टिंग में और स्पेस यूज किया है, तो वो हाफ मिस्टेक कहलाएगा। आई होप क्लियर होगा, सब कुछ समझ में आ चुका है आप लोगों को। अब मैं आपको ना एक सिंपल सा एरर बताता हूं किस टाइप का होता है। जैसे मान लो मैं लिखता हूं माय नेम इज ISA अभिनव। ओके, अब देखो 2 4 6, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, 3 6 1 7 है ये। ओके, 7 2 9 4 13 2 15, स्पेस कितनी बार यूज हुआ है, यहां यहां यहां, तो कुल मिला के ये 18 काउंट होगा। ध्यान रखना, ये क्या काउंट होगा, 18 अल्फाबेट्स काउंट होंगे, और ऐसे टोटल आपको 2000 बार बट दबाना है। ध्यान रखना, स्पेस भी काउंट होगा। अब मान लो आपने एक गलती कर दी से माय नेम आर अभिनव, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, यहां इज लिखना था बट आपने आर लिख दिया, तो गलती क्या किया आपने, 2। अब ये माना जाएगा कि आपने 18 में से 2 गलत कर दिया है, तो आपका एरर कितना हो जाएगा, 1/9, 2/18 ना, तो 1/11, 1/9 क्या होता है, 11.115%, तो आपने 11.1% की गलती कर दी। ध्यान रखना, एक इज गलती करने से, तो ये चीज ध्यान रखना कि बड़े बड़े उसमें। अब मान लो इसी में अगर मान लो मैंने इज के बदले डबल एस लिखा होता, मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया ना, अब ये 2 एरर नहीं होगा, अब ये एक एरर माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाफ एरर है, आपने एक ऐड किया है, तो अब ये 1/18 हो जाएगा। तो एरर इस तरीके से काउंट होता है। ओके, आई होप क्लियर होगा। बाकी इतनी डिटेलिंग की जरूरत थी नहीं, बट मैं सोचा एक में ही कर लो, थोड़ा टाइम लगा के आप देख लोगे। तो इस सेशन में इतना ही था, आई होप पसंद आया होगा। अगर फिर भी कुछ छूट गया तो कमेंट में पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।